हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लेसन 4 पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का लेसन 4 में हमने आप लोगों को जनसंख्या नियंत्रण की विधि बताया है। जनसंख्या कैसे वृद्धि होता है, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियां हैं, जनसंख्या अगर कम रहेगा तो क्या क्या फ़ायदे हैं ना। और जनसंख्या नियंत्रण की विधि मैंने आप लोगों को बताई है। उस विधि का एक लास्ट टॉपिक छूट गया था जो सर्जिकल विधि है। इस सर्जिकल विधि को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की वैसी विधि जिसमें शल्य क्रिया का प्रयोग करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है, सर्जिकल विधि कहलाता है। शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, चीड़-फाड़ के द्वारा, है ना, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाता है, वही सर्जिकल विधि है। सर्जिकल विधि 2 प्रकार का होता है। एक होता है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है ना, ये वैसेक्टोमी नर नसबंदी को कहा जाता है, और जो ट्यूबेक्टोमी होता है वो मादा नसबंदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग नर नसबंदी के बारे में पढ़ेंगे और मादा नसबंदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, नर नसबंदी क्या होता है इसका परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इस चित्र को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, सर्जिकल विधि की वैसी प्रक्रिया, सर्जिकल विधि की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर जनन अंग के शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, उसे हम लोग नर नसबंदी या वासेक्टोमी कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, सर्जिकल विधि की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर जनन अंग के शुक्रवाहिका को काटकर, ये शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, इसे ही हम लोग नर नसबंदी कहते हैं। नर नसबंदी के पश्चात जो मानव होते हैं वे नपुंसक हो जाते हैं, यानी इस नसबंदी कराने के पश्चात उनके द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोगों को जो पुरुष होते हैं उन्हें नसबंदी कराना चाहिए। अगर किसी दंपति को 2 संतान हो गया तो 2 संतान के पश्चात मेल या फीमेल यानी हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक को, ये ऐसा नहीं कि दोनों को नसबंदी कराना चाहिए। पुरुष या महिला जो है वो दोनों में से कोई एक नसबंदी करा सकता है ना, दोनों को कराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये नर जनन अंग की संरचना है। इसमें ये वृषण है जिसमें शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्रवाहिका है ना, ये वीर्य ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ रहता है। वृषण में देखिए, ये नसबंदी के पहले की क्रिया सुन लीजिए। वृषण में शुक्राणु बना, शुक्राणु शुक्रवाहिका से प्रोस्टेट ग्रंथि में आकर के संचित हो जाता है, और जब सेक्स की प्रक्रिया होती है, सेक्स की प्रक्रिया के पश्चात, है ना, इसमें से शुक्राणु जो है वीर्य के साथ मिल करके और शिश्न से हो करके मादा शरीर के योनि में प्रवेश करते हैं और अंडाणु को निषेचित करने का काम करते हैं। लेकिन जब नसबंदी हो जाता है तो नसबंदी के पश्चात वृषण में शुक्राणु बना और इसी में रह गया, यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि में गया ही नहीं, जिसके कारण से यह व्यक्ति किसी स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, अर्थात ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। यही है पुरुष नसबंदी, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मादा नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबेक्टोमी, मादा नसबंदी।
देखो बाबू, मादा नसबंदी क्या है? सर्जिकल विधि की वह प्रक्रिया जिसमें मादा जनन अंग के फैलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं मादा नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी। आइए इसको फिगर से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, ये मादा जनन अंग की संरचना है। एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलिए, ये मादा जनन अंग की संरचना है जिसमें ये ये अंडाशय है, ठीक है, यह फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, ये योनि है ना। तो देखिए हम लोग को इसमें देखना क्या है। सर्जिकल विधि की वह प्रक्रिया जिसमें मादा जनन अंग के फैलोपियन नलिका को, ये फैलोपियन नलिका है, इस फैलोपियन नलिका को काटकर और धागे से बांध दिया जाता है। इधर भी लगभग वही प्रक्रिया होती है। तो मादा नसबंदी में फैलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होगा और अंडाणु यहीं पे आकर के नष्ट हो जाएगा, यहीं पे आएगा और यहीं पे आके नष्ट हो जाएगा। सेक्स के पश्चात जब योनि से ये शुक्राणु अगर मादा शरीर में प्रवेश, मादा शरीर के जनन अंगों से होकर अगर प्रवेश भी करेगा तो यहीं पे आकर के रुकेगा, यहीं पे आके नष्ट भी हो जाएगा। यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी नहीं होगी, जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों ने समझ लिया कि मादा नसबंदी सर्जिकल विधि की वह प्रक्रिया है जिसमें फैलोपियन नलिका को कट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण जो ये अंडाणु है वो शुक्राणु से न मिल सके, है ना। यही प्रक्रिया है सर्जिकल विधि। तो इस तरह से सर्जिकल विधि समाप्त हो गया, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि फिर अगला वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनाएंगे लेसन 4 और लेसन 3 का, है ना। जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।